बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है कि खुश कैसे रहा जाए। इस दुनिया में तमाम इंसानों की ये ख्वाहिश होती है कि वो कामयाब होने के साथ साथ एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारे, लेकिन इस दुनिया में खुश रहना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आज के इस दौर में इंसान के लिए खुश रहना बहुत मुश्किल है। हर तरफ से एक स्ट्रेस और एक परेशानी का आलम है, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी हर कोई ये कोशिश करता है कि वो किसी न किसी तरीके से अपने आप को खुश रखे। इस दुनिया में चाहे गरीब है चाहे अमीर है, वो अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी लेवल पे परेशानी और एक अनहैप्पी सिचुएशन को फेस करता है। हर कोई ये कोशिश करता है कि वो किसी न किसी तरीके से एक अनहैप्पी सिचुएशन से अपने आप को निकाल कर एक खुशहाल और एक इत्मीनान बख्श जिंदगी गुजारे। ये जो हैप्पी और अनहैप्पी सिचुएशन है, ये बेसिकली हमारा स्टेट ऑफ माइंड है। जब हम खुशी की कंडीशन में होते हैं तो इसका मतलब है कि हमारा जो स्टेट ऑफ माइंड है, जो हमारा माइंड सेट है, वो हैप्पी सिचुएशन में है। और जब हम अनहैप्पी सिचुएशन में होते हैं तो हमारा माइंड सेट जो है वो अनहैप्पी कंडीशन में होता है। अब बात आती है कि कैसे हम अपने आप को खुश रखें। खुश रहने के लिए ज़रूरी है कि हम इस माइंड सेट को समझें। बेसिकली जब हम अनहैप्पी सिचुएशन में होते हैं तो हमारे माइंड से हमारी बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे हम कार्टिसोल कहते हैं। हम आसान अल्फाज में इस हार्मोन को स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। यानी इन द कंडीशन ऑफ स्ट्रेस जो हमारी बॉडी को रेगुलेट करते हैं, और वो हार्मोन बेसिकली कार्टिसोल है, लेकिन वो मजीद हमें अनहैप्पी सिचुएशन में ले जाता है। इसी तरह जब हमारी बॉडी खुशी की कंडीशन में होती है, हम हैप्पी सिचुएशन में होते हैं, तो हमारे माइंड से दो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं जिनको हम डोपामिन और सेरोटोनिन कहते हैं। आसान अल्फाज में इन हार्मोन को हम हैप्पी हार्मोन कहते हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी में दो तरह के और हार्मोन भी है जिनको हम ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन कहते हैं। ओवरऑल हम कहते हैं कि हमारी हैप्पी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए हमारी बॉडी में 4 हार्मोन्स होते हैं, लेकिन सब में जो इंपॉर्टेंट हार्मोन है वो डोपामिन और सेरोटोनिन है। इनका एक मखसूस लेवल हमारी बॉडी में मेंटेन होता है। जब वो मखसूस लेवल एग्जिस्ट करता है तो हम हैप्पी रहते हैं, लेकिन जब भी कोई बाहर से कोई स्ट्रेस, एनवायरमेंटल इफेक्ट और जो हमारा जो कंडीशन ऑफ लाइफ है, जब वो चेंज होता है तो इन हार्मोन का जो एक मखसूस लेवल है वो डिस्टर्ब हो जाता है और हम अनहैप्पी सिचुएशन में चले जाते हैं। और उस कंडीशन में अल्टरनेटिवली कार्टिसोल का लेवल है वो भी एनहांस होता है। ये तो बात हुई इस स्ट्रेस और अनहैप्पी कंडीशन को समझना। यानी जब ये हार्मोन, हैप्पी हार्मोन का लेवल डिस्टर्ब होता है तो हम अनहैप्पी सिचुएशन में चले जाते हैं। अब बात आती है कि इन हार्मोन की रेगुलेशन की मदद से हम अपने आप को कैसे हैप्पी रख सकते हैं। जिंदगी में जो भी सिचुएशन हो, जैसी भी आपकी लाइफ हो, चाहे कोई भी वर्स कंडीशन हो, अगर आप इन हार्मोन्स को, जिनको हम हैप्पी हार्मोन कहते हैं, और इनमें सबसे अहम जो डोपामिन है, उनके लेवल को अगर आप रेगुलेट करें, उनके लेवल को अपनी बॉडी में मेंटेन रखें, तो वर्स से वर्स सिचुएशन में आपका जो रिस्पॉन्स होगा, आपका जो स्टेट ऑफ माइंड होगा, वो हैप्पी माइंड होगा। लेकिन अगर आप इनको मेंटेन न रख सके अपनी बॉडी में, इन हैप्पी हार्मोन्स को, तो आप अनहैप्पी सिचुएशन में चले जाते।
अब वो कौन सी कंडीशनिंग है, वो कौन सी फैक्टर है जिससे हम अपनी इन हैप्पी हार्मोन्स को अपनी बॉडी में रेगुलेट कर सकते हैं और इनकी एक मखसूस लेवल जो हमारी हैप्पीनेस के लिए रिक्वायर्ड है उनको हम अपनी बॉडी में कैसे मेंटेन रख सकते हैं। वो बहुत ही आसान है। लिटरेचर से ये बात साबित है कि जब आप किसी की हेल्प करते हैं, आप कोई डोनेशन देते हैं, आप कोई सदका करते हैं, तब भी जो डोपामिन का लेवल है वो आपकी बॉडी में इंक्रीज होता है। आपकी माइंड से, आपका जो सेट ऑफ माइंड है वहां से डोपामिन का सर्ज यानी एक मखसूस लेवल रिलीज होता है और आप हैप्पी रहते हैं। उसके अलावा एक्सरसाइज है, मॉर्निंग वॉक है और इनमें सबसे जो अहम है वो है हमारा पॉजिटिव थिंकिंग। जब आप पॉजिटिव सोचते हैं, आप पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं, उससे डोपामिन का लेवल इंक्रीज होता है, इनहांस होता है। उसके अलावा जो फैमिली बॉन्डिंग है, अगर हमारी फैमिली बॉन्डिंग स्ट्रांग है, हमारी जो अपनी फैमिली के साथ जो ताल्लुकात है, उनका जो हमारे साथ रिलेशन है, अगर वो पॉजिटिव हो, तब भी डोपामिन और सेरोटोनिन का लेवल हमारी बॉडी में मेंटेन रहता है। हार्वर्ड में एक रिसर्च की गई जिसमें 2 ग्रुप ऑफ पीपल को सेलेक्ट किया गया इस स्टडी के लिए और देखा गया फॉर अ लॉन्ग टाइम एक ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल जिनका अपनी फैमिली के साथ जो बॉन्डिंग रिलेशन है वो स्ट्रांग था। वो लोग लॉन्ग टाइम के लिए एक हैप्पी लाइफ गुजार रहे थे और जिन लोगों का अपनी फैमिली के साथ जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रांग नहीं था, उनके जो फैमिली के जो ताल्लुकात थे वो कोई पॉजिटिव नहीं थे, तो देखा गया कि वो लॉन्ग टाइम के लिए एक अनहैप्पी लाइफ गुजार रहे थे। इन बातों के अलावा हम जो मेडिटेशन करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं या किसी किस्म का और एक्सरसाइज करते हैं, उनसे भी हैप्पी हार्मोन्स का जो लेवल है वो बॉडी में मेंटेन रहता है। आपने आज के दौर में देखा होगा कि हर कोई चाहता है कि वो अमीर इंसान बने, कामयाब इंसान बने। पैसे की ख्वाहिश हर इंसान की होती है कि उसके पास पैसा आए। पैसा जो है एक पॉजिटिव एनर्जी है, पैसा कमाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन एक बात जहन में जरूर याद रखिए कि पैसा अपने साथ कुछ टेंशन्स, कुछ मुसीबतें लेकर आती है, जिनमें सबसे बड़ी जो चीज है वो है स्ट्रेस। तो आप पैसे के स्ट्रेस को कैसे रेगुलेट कर सकते हैं कि आप सदका करें, आप डोनेशन दें, आप लोगों की मदद करें, तो आप उस स्ट्रेसफुल कंडीशन को जो एक पैसा अपने साथ लेकर आती है, टेंशन साथ लेकर आती है, उनको आप कन्वर्ट कर सकते हैं हैप्पी लाइफ में, हैप्पी हार्मोन्स की रिलीज में वो आपकी मदद कर सकती है। तो ये तमाम चीजें अगर आप इन पर अमल करते हैं तो इसकी मदद से आप हैप्पी हार्मोन के लेवल को अपनी बॉडी में आसानी के साथ मेंटेन करके अपने आप को एक खुशहाल जिंदगी दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।